जय श्री हरि। कैसी रही आप सबकी होली? ये जो महान ज्ञानी जन, पर्यावरणविद, विश्व कल्याण के चिंता करने वाले महानुभाव, जो हमें हमारे पर्व त्योहारों पर विशेष कक्षाएं देते हैं ज्ञान की, चिंता से भरे हुए ये जो महानुभाव, इनकी चिंता आप कुछ कम कर सके या नहीं इस होली पर? मैंने तो बड़ा प्रयास किया। अभी हम अपने उसी विषय पर रहते हैं जिस पर हम थे, तिलक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तिलक का जो ट्रेडिशन है, तिलक की जो परंपरा है हमारी हिंदू सभ्यता में, इसके पीछे के विज्ञान को हमें बहुत अच्छे से और हर स्तर पर समझना चाहिए। क्योंकि तिलक के पीछे का विज्ञान जब हम समझते हैं तो हम ये देखते हैं ये केवल हमारे अपने शुभ और कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अत्यधिक लाभदायक एक प्रैक्टिस है और हो सकती है। हमें इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है हमारे यहाँ जो परंपरा थी अतिथियों को तिलक देने की, जिसको आजकल भी हम कुछ बड़े फॉर्मल, बड़े औपचारिक उत्सवों पर, ओकेजन्स पर हम देखते हैं कि इसको अपनाया जाता है। लेकिन वैसे हमारे घरों में हमारे जो निज, जो हमारे प्राइवेट जो फंक्शंस हैं, या यूं ही अनौपचारिक जो हमारे घर में अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, हम उनके साथ इस परंपरा को नहीं निभाते। तो इसको थोड़ा समझेंगे तो शायद इसको पुनर्जीवित करने के लिए हमें अंदर से मोटिवेशन भी मिले और इसके लाभ हमें मिल सकें। जब कोई हमारे घर में आता है मेहमान बनकर, तो हमारी हिंदू सभ्यता में उसको कहा जाता है अतिथि। अतिथि यानी जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, ऐसा आगंतुक जो किसी भी तिथि पर आ सकता है। और इसी के साथ साथ हमारी हिंदू सभ्यता में एक और विश्वास, एक और धारणा बड़ी पुष्ट की जाती है हमारे मन मस्तिष्क में कि अतिथि देवो भव। अतिथि देव है, देव रूप है, यानी ईश्वरीय सत्ता का कोई प्रतिनिधि है जो आगंतुक के रूप में हमारे घर में आया है अतिथि बनकर। तो अब ये देखते हैं कि किसी अतिथि को तिलक देने की जो परंपरा है, इसके साथ क्या विज्ञान जुड़ा है ऊर्जा चिकित्सा के दृष्टिकोण से। जब अतिथि को देव भाव से हमने देखा, तो जो ईश्वरीय चेतना के प्रति हमारी जो कॉग्निजेंस है, जो हमारा जो अवेयरनेस है, वो रिवाइव होती है, वो जागती है। किसी में देव को देखना, किसी के अंदर देवत्व को ढूंढ पाना, ये जब हम अपने अंदर हम जगाते हैं इस भाव को, तो अपने आप सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र खुलता है। और क्राउन चक्र के एक्टिवेट होने के, खुलने का अर्थ ये हुआ कि डिवाइन हीलिंग, दिव्य हीलिंग जो है, दिव्य चिकित्सा, वो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली प्राप्त होने लगेगी। तो हमारी जब डिवाइन हीलिंग आरंभ होती है, तो केवल हम ही नहीं, हमारे आसपास के वातावरण पर भी उन फाइन वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जब हम अपने घर आए हुए व्यक्ति में देव का रूप देखते हैं, उसके प्रति प्रेम और सत्कार की भावना के साथ, सद्भाव की भावना के साथ उसका स्वागत जब हम करते हैं, तो प्रेम से जुड़ा हुआ चक्र, ये अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र, ये भी एक्टिवेट होता है, खुलता है। ऊर्जा चिकित्सा, प्राण चिकित्सा में एक प्रकार का ध्यान, एक प्रकार का मेडिटेशन सिखाया जाता है। वो होता है इन दो चक्रों पर, सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, और हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र पर। और इसका नाम होता है मेडिटेशन ऑन द ट्विन हार्ट्स। और इसके बड़े ज़बरदस्त, इंस्टेंट, इमीडिएट प्रभाव अपनी ऑरा पर और अपने आसपास के वातावरण पर दिखते हैं। तो जब ये भाव लेकर अतिथि को देव के भाव से हम देखते हैं और अपने मन में उनके लिए प्रेम और आदर का भाव जगाते हैं, तो अपने आप हमारी हीलिंग आरंभ हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ विशिष्ट सामग्रियों के साथ अपने अतिथि को तिलक देते हैं। तिलक देने की जो सामग्री है, इसके गुण, पहली चीज तो चंदन या कुमकुम या हल्दी, मुख्यतया इनका प्रयोग होता है। इन तीनों ही सामग्रियों में बड़ी जबरदस्त एनर्जी हीलिंग, ऊर्जा चिकित्सकीय गुण होते हैं। और इतने जबरदस्त गुण होते हैं ये एनर्जी हीलिंग के हिसाब से कि ये केवल जो फिजिकल, भौतिक जो ऊर्जाएं हैं, केवल उन्हीं को नष्ट नहीं करते, बल्कि ये जो साइकिक एंटिटीज हैं, जो मन पर प्रभाव डालती हैं, उन साइकिक एंटिटीज को भी डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये जो तीन पदार्थों की, कुमकुम, हल्दी या चंदन का जो तिलक देने की परंपरा है, उसके पीछे सबसे पहले उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र पर आपने दिया इन पदार्थों की ऊर्जा का प्रोटेक्शन। वो व्यक्ति जो चलकर आया है, जो यात्रा करके आया है, उसके शरीर पर, उसके एनर्जी फील्ड पर बहुत सारी ऊर्जाओं का कंटेमिनेशन है, क्योंकि वो सब प्रकार की ऊर्जाओं के संपर्क में रहे होंगे, उनसे उनका सामना हुआ होगा। तो जैसे ही आपने आज्ञा चक्र पर इन पदार्थों का तिलक दिया, आज्ञा चक्र पर उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस, क्योंकि कमांड सेंटर है आज्ञा चक्र, वो अपने आप वहीं का वहीं नष्ट हुआ। और फिर
इसको एक्टिवेट करने का अर्थ ये हुआ कि इसी के साथ उस सामग्रियों के सारे प्रभाव अंदर के चक्रों पर भी पहुंचेंगे। जब आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड तो सारे चक्र, इसके मास्टर चक्र होने के कारण सब चक्र एक्टिवेट होंगे, जागेंगे और अपनी ओरिजिनल अवस्था में आएंगे। इसी के साथ साथ जो ऊर्जाएं जो अंदर खराब जमा हो रही थी, जिसकी वजह से चक्र और अंगों पर अलग अलग नेगेटिव इफेक्ट्स थे, वो भी रिपेयर होने लगेंगे, मरम्मत होने लगेगी। फिर दूसरी चीज क्या होगी, जब उनका आज्ञा चक्र हमने एक्टिवेट किया तो आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है सीधे मूलाधार चक्र, ये भी एक्टिवेटेड होगा। मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड होगा, रूट चक्र एक्टिवेटेड होगा, तो व्यक्ति के अंदर स्टैमिना, स्ट्रेंथ, फुर्ती आएगी। तो वो जो थकान थी, जो यात्रा की क्लांति थी, जो एग्जॉस्शन था, जो टायर्डनेस थी, वो खत्म होगी। इसी के साथ जो प्रेम का भाव हमने उस तिलक के माध्यम से उस आज्ञा चक्र के थ्रू उस व्यक्ति के सिस्टम में डाला, तो प्रेम की जो वाइब्रेशंस है, एवरीथिंग इज एनर्जी, हमें याद रखना होगा। तो प्रेम की भावना भी एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा का जो सफर हमारे हाथ के माध्यम से उसके आज्ञा चक्र के द्वारा हमारे अतिथि के सिस्टम में जब जाएगा, तो उसके हृदय चक्र को भी वो एक्सपांड करेगा, एक्टिवेट करेगा। हृदय चक्र एक्टिवेटेड अर्थात उसको शांति की, प्रेम की, आनंद की अनुभूति होगी, तो उसको थकान को कम करने में बड़ी आसानी होगी। प्लस उस नए एनवायरनमेंट के साथ उसको अपने आप को एक्लेमेटाइज करने में, अपने आप को उसके अनुकूल बनाने में भी सहायता मिलेगी। अच्छा, अब तिलक जब दिया गया तो हमने अपने अंगूठे या अनामिका के माध्यम से उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र को छुआ। सबसे पहली चीज, जब हमने इस सामग्री को अपने हाथ पर लगाया तो हमें उस सामग्री का प्रोटेक्शन स्वयं मिला। किसी को आते ही गले मिल लेने से, कोविड के दौरान हमने देखा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, किस प्रकार से अपने आप को और अगले व्यक्ति को क्वारंटीन करने की आवश्यकता है। तो किसी को तुरंत उसकी एनर्जी कंटेमिनेशन के साथ गले लगा लेने से अच्छा है कि हम उसको तिलक दें। तिलक देने के लिए जब हम इस पर या अनामिका पर पदार्थ लेते हैं तो उसका प्रोटेक्शन हमें भी मिलता है। और पहले ही वो हमने देखा, जो मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स की वजह से जो दोनों चक्रों के एक्टिवेटेड होने के कारण हमें प्रोटेक्शन मिल रहा था, वो तो मिल ही रहा था। और इसके द्वारा, इस सामग्री के द्वारा हमारा एनर्जी फील्ड किसी भी संक्रमण से सुरक्षित रहेगा। फिर ये जो कनेक्शन हमने स्थापित किया अपने एनर्जी फील्ड और उसके एनर्जी फील्ड का, सीधे आज्ञा चक्र के थ्रू, आज्ञा चक्र मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अपने सिस्टम की जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, हम उस व्यक्ति के अंदर स्थानांतरित कर सकते हैं। हमारे मूलाधार चक्र से आरंभ हुआ ये जो एनर्जी सर्किट है, वो उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र से होकर उसके मूलाधार चक्र पर जाकर समाप्त होता है। और केवल वही समाप्त नहीं होता, बल्कि उसकी अर्निंग भी हो जाती है मूलाधार चक्र से। वो ऊर्जाएं, जो कई बार ऐसा होता है कि जब मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स करते हैं या इस प्रकार की कोई ऊर्जा चिकित्सा किसी को दी जाती है, तो इतनी ज़बरदस्त ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं कि यदि व्यक्ति को उसकी आदत ना हो तो वो थोड़ा सा ओवरवेल्म हो सकता है। उसको कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण अनुभव हो सकते हैं जो उसको अचानक से बड़ा ओवरवेल्म कर सकते हैं, तो उनसे भी मुक्ति मिलती है। फिर आपस में उस एनर्जी फील्ड को एक बनाने का अर्थ ये हुआ कि दोनों की जो वाइब्रेशन की जो रेजोनेंस है, अब वो स्थापित हो गई। अब दोनों एनर्जी फील्ड्स एक वाइब्रेशन पर होंगे, यानी हमारी जो उस व्यक्ति के साथ बॉन्डिंग है वो और बेहतर हो जाएगी। यदि पहले से ही प्रेम का संबंध रहा है तो बहुत अच्छा। यदि वो हमारे लिए कोई नए व्यक्ति हैं तो हमने जो उनके अंदर देव भाव देखकर उनको प्रेम से तिलक दिया, तो अपने आप एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। और फिर उसके बाद हमारे एनर्जी फील्ड्स जब मिले तिलक के माध्यम से, तो वो एनर्जी वाइब्रेशंस भी एक जगह पर, एक ही वेवलेंथ पर अब रेजोनेट करती हैं, तो हमारा संबंध भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब इतनी सारी जब चीज़ें हैं तिलक के साथ जुड़ी हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस परंपरा को हमें दोबारा जगाना चाहिए। और हमारे घर में जो भी अतिथि आए, चाहे हम उन्हें पहली बार मिल रहे हों, चाहे उनसे पहले नहीं मिले हों, लेकिन यदि हम उन्हें तिलक के माध्यम से स्वागत देते हैं तो शुरू में कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन एक बार ये अभ्यास यदि हो जाएगा तो हर स्तर पर, न केवल हमें बल्कि हमारे घर आने वाले उन आगंतुक को, उन अतिथि को भी बहुत लाभ मिलेगा। और जैसा कि सर्फ एक्सेल के ऐड में है ना, कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। तो यदि इतने सारे लाभ मिलते हैं, इतना कुछ अच्छा होता है, तो ये वाले दाग भी अच्छे हैं। हमें अपने अतिथियों को इन तिलकों से अवश्य सत्कार और स्वागत और प्रेम का ये दाग देना ही चाहिए। आपका क्या विचार है मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।